होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास जो प्लान है 7 साल का कश्मीर की प्रोग्रेस का, उसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि हम 7 साल के अंदर जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाने का जो है वो एहतमाम करेंगे। अमित शाह का एक बहुत बड़ा बयान आया है, आसपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर से हटेगा। कभी जो है हम कश्मीर फतह करने की बात करते हैं और अगले दिन आके हम अपना मैप बदल लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिल दुखाने वाला था वो जो हमारे चीनी बाशिंदे, चीनी भाई हमारे जाँ बाहक हो गए थे अफसोसनाक वाक़े में। कश्मीरी प्राउड फील कर रहे हैं। कश्मीरी हर नौजवान जो उनको थमा देते थे, हाथों में बंदूक थमा देते थे, हाथों में पत्थर थमा देते, आज वही प्राउडली कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। अब आप ये याद रखिएगा, एफ्सपा AFSPA ये वो कानून है, ये वो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस वहां की, उनको उसके तहत जो है वो इख्तियार हासिल है। हमारे इंडियन कश्मीर में कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे, रोड बन रहे, ट्रेन स्टेशंस बन रहे, और उनके देखो POJK में क्या है, वहाँ पर पब्लिक डोनेट करके अपने रोड बना रहे हैं। ये अमेरिका साहब बहादुर जो हैं, जिनको दुनिया में तबाही और शर मचाए बगैर चैन नहीं आती, हाँ जी, इन्होंने हमारे ये तीनों महाज गर्म किए, हिंदुस्तान से हमला कर आसपा हम हटा दे। ये एक ह्यूज मूव होगा इंडिया की तरफ से। इसका मतलब ये भी है कि अगर आसपा हटता है तो इंडियन आर्मी भी काफी हद तक कम हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर बिफोर सितंबर, इसी साल के सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और सेंटर टू कंसिडर रिवोकिंग आसपा। इस पर देखिए बहुत चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये टाइम अब आ चुका है। हालांकि अमित शाह जी ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार के पास एक 7 ईयर ब्लूप्रिंट है, जिससे धीरे धीरे ना जम्मू कश्मीर में हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया, और यहाँ पे हम तरक्की भी देखेंगे। क्योंकि मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, 2017-18 में कोई आपको अगर बोलता ना कि एक दिन आर्टिकल 370, 35 हट जाएगा, आप शायद मानते ना, शायद मैं भी ना मानता कि इन दोनों को इकट्ठा हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे आना था वो भी इंडिया झेल लेगा। अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं उनके, उन्होंने एक पेपर को यानी एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जो है, एक मीडिया जो कि गुलिस्तान न्यूज है, JNK बेस्ड गुलिस्तान न्यूज, एग्जैक्टली मैगजीन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का गुलिस्तान न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। और जो प्लान है उनके पास, यानी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास जो प्लान है 7 साल का कश्मीर की प्रोग्रेस का, उसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि हम 7 साल के अंदर जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाने का जो है वो एहतमाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, अब जो वो ये कह रहे हैं कि 7 साल के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा कर रहे हैं और हो चुके हैं कि जिसके अंदर जो कंसिडर करेंगे वो पुलिंग बैक सम ट्रूप्स। अच्छा, इसमें अब आप ये याद रखिएगा, एफ्सपा AFSPA ये वो कानून है, ये वो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस वहां की, उनको उसके तहत जो है वो इख्तियार हासिल है। वो इख्तियार कौन कौन से हासिल है हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसका मतलब है कि वो जो एक आर्टिकल, वो कानून है, वो भी खत्म हो जाएगा और वहां से ट्रूप्स बुलाने का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। और कश्मीर में जो है ये इख्तियार, यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने ये कहा कि वहां से जो ट्रूप्स है उनको वापस बुला लिया जाएगा तो फिर कैसे वहां के वो संभालेंगे इंतजाम। तो इसके लिए उनका ये कहना था कि जो वहां की वो है पुलिस, उसको हम तमाम इख्तियार देंगे। यानी ये कि जिस तरीके से किसी भी जगह पर एक किसी भी प्रोविंस का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का जो इंतजाम होता है पुलिस के हाथों में होता है, तो उस सिलसिले में वो वहां का इंतजाम पुलिस को इतना बाख्तियार करेंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, उसको दे देंगे। ताड़ साहब, एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है।
इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर। हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स? हमारे इंडियन कश्मीर में कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे, रोड बन रहे, ट्रेन स्टेशंस बन रहे, और उनके देखो पीओजेके में क्या है, वहाँ पर पब्लिक डोनेट करके अपने रोड बना रहे हैं। ये हालत है पीओजेके की। लेकिन वो तो कहते हैं वो आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। नहीं, कौन से आज़ाद? उनको कौन सी आज़ादी है? फिर उनके वुमेन्स को कम से कम पावर होते, फिर वो एम्पावर्ड होते। वहाँ तो मेल एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ जेंडर इक्वलिटी नहीं है, वहाँ यूनिटी नहीं है। आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीओजेके के लोगों से आप सुनो, वो रियलिटी बयां कर रहे हैं। वो तरस रहे खाने के निवाले के लिए, वो तरस रहे हॉस्पिटलिटी के लिए। उनको रावलपिंडी जाना पड़ता, कराची जाना पड़ता है, जब उनको टेस्ट करने पड़ते, फुल लिक्विड प्रोफाइल उनको करना पड़ता है। उसके लिए उनको हमारे देखो 2812 हॉस्पिटल्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। वो सपने में भी कंपेयर खुद को इस कश्मीर के साथ नहीं कर सकते, इंडियन कश्मीर के साथ। जो स्टून पाल्टिंग बंद हुई हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर करवा रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्रिएट करवा रही थी और वहाँ पर दंगे करवा रहे थे, आपस में लोगों को सिविलियन को लड़वा रहे थे जेएंडके पुलिस के साथ। कम से कम उन चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है। अभी हमारा कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। आप देखो, हमारी कश्मीर की नौजवान लड़की अभी आईपीएस ऑफिस बनने जा रही है, केएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और हमारा यूथ अभी कितना आगे बढ़ रहा है एजुकेशन के हवाले से। अभी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक्स में वो आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। अभी बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे खासकर यूथ का जो माइंड सेटअप चेंज हुआ है, उनको पता है कि जिनको खुद अपनी कंट्री संभालनी नहीं आ रही है, जिनको खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर है नहीं, वो हमें क्या सिखा सकते, वो हमें गाइड क्या कर सकते हैं। वो खाली ये पहले प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी स्मूथली कश्मीर का जो सिचुएशन है प्रेजेंट की, वो माशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ होने जा रही है। ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी अभी 5वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में, और आने वाले 2-3 साल तक माशाल्लाह हमारी 3रे नंबर पर आ जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है? कश्मीरी तो खुशहाल है, अमन तरक्की है, वो तो उनको अमन से जवाब दे रहे हैं।